तो पिछले एपिसोड में लियू शियान रिनकार्नेशन टीम का नया कैप्टन बन गई थी और इसी के साथ उसने इसका नाम चेंज करके लियू यून रख दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन बहुत सारे लोगों के साथ में किसी मास्टर के पास में आया हुआ था, जहां पर वो मास्टर इनसे कहने लगता है कि लाइफ बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके बाद भी हम बहुत सारी चीजों के बारे में सीख सकते हैं और इसके लिए हमारी कोई भी सीमा नहीं है। इसके बाद वो इनसे बताता है कि मैंने स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैनशिप को सीखने के लिए खुद को पूरी तरह से इसमें झोंक दिया और इसीलिए 3000 सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद मैं इसमें कामयाब हो पाया और आखिरकार मैं आज इसके महायाना लेवल में एंटर कर चुका हूँ। अब इसके बारे में पता चलने पर वे सब काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैनशिप को सीख पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और इसी के साथ वो कहने लगते हैं कि शायद अब तो वह मार्शल एम्परर रिल्म में भी एंटर कर गया हो। तभी उसकी बात सुनकर एक दूसरा आदमी कहता है कि वह तो स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैनशिप के महायाना लेवल को सीखने में भी कामयाब हो गया, जिस बात से मुझे ऐसा लगता है कि अब वह बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। लेकिन तभी उसकी ऐसी बात सुनकर उसके पास वाला आदमी कहता है कि महायाना लेवल को केवल वही प्रैक्टिस कर पाएगा जिसके पास में सुप्रीम एम्परर रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इन सभी के बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर कहने लगता है कि मैंने तो 3000 स्वॉर्ड्समैनशिप को सीखने के लिए केवल कुछ साल ही दिए हैं और इसी के साथ साथ मैंने तो महायाना लेवल को भी अचीव कर लिया है, लेकिन इस मास्टर को तो केवल एक स्वॉर्ड्समैनशिप को सीखने के लिए 3000 साल लग गए और फिर उसके बाद वो महायाना लेवल में पहुंच पाया। इसीलिए इस बात से सिंगजुन को काफी हैरानी होती है और फिर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चीज एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद वो भी इसमें गलत हो सकता है और फिर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जिस महायाना लेवल को अचीव किया था वो असल में महायाना लेवल ना हो। अब इसी चीज के बारे में सोचकर वो काफी परेशान होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू शियान की टीम अर्थ रैंकिंग कंपटीशन में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही थी और वे इसके 3 राउंड को बहुत ही आसानी से जीत चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में जानने के लिए किसी जगह पर आया हुआ था, जहां पर वो कहता है मुझे भी यकीन है कि यह चीज यहाँ पर पूरी तरह से अलग है, क्योंकि आखिरकार यह दुनिया 50 मिलियन सालों से इवॉल्व हुआ है, जिसके वजह से यहाँ का स्वॉर्ड्समैनशिप भी अपने लिमिट तक मेच्योर हो गया होगा और इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ के बुक को देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से इशारा करके अपने बहुत सारे डुप्लीकेट को ला देता है, जो कि असल में सुप्रीम एम्परर डायनेस्टी समय के स्वॉर्ड्समैनशिप के सभी 9 रिल्म्स के बारे में बता रहे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें से हर एक रिल्म अपने पिछले रिल्म वाले स्वॉर्ड्समैनशिप से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से इनको सीख पाना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाता है। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि इसमें से हर एक रिल्म 3 लेवल में डिवाइडेड है, जिनका नाम हीनायाना, वज्रायाना और महायाना होता है। इसके बाद सिंगजुन कहने लगता है कि मैंने तो हार्ड स्वॉर्ड रिल्म को पहले ही सीख लिया है और इसी के साथ साथ मैं टेस्टामेंट स्वॉर्ड रिल्म में भी अच्छा हो गया हूँ, लेकिन इसमें से की स्वॉर्ड रिल्म पूरी तरह से मेरी समझ से बाहर है, जबकि इसके बाद वाले पोटेंशियल स्वॉर्ड रिल्म में भी मैं बहुत ही अच्छा हूँ। लेकिन अब इस बात से सिंगजुन को समझ में आ गया था कि यह चीज बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर उसने स्वॉर्ड्समैनशिप को अच्छे तरीके से नहीं सीखा तो फिर इसके वजह से इसका फाउंडेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इन सारी चीजों को साइड में रखने का डिसाइड कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप को शुरुआत से सीखेगा, लेकिन असल में यह चीज भी इसके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अगर वो इसे शुरुआत से बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना चाहता है तो फिर इसके लिए इसे किसी बहुत ही अच्छे जानकार मास्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ऐसे किसी मास्टर को खोज पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान हैवी स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया था, जिसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि शायद यह चीज भी इसमें काम नहीं करेगी। अब इन सारी चीजों के बारे में सोचकर सिंगजुन काफी परेशान हो गया होता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे किसी भी तरह से सीखना चाहता था और अब इसके बारे में पता लगाने के लिए वो बहुत सारे बुक्स को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू शियान की टीम अभी भी दूसरे टीम के साथ में फाइट कर रही थी, लेकिन अब इनके सामने यहाँ पर कोई भी नहीं टिक पा रहा था और वे अपने सामने आने वाले सभी टीम को बहुत ही आसानी से हरा रहे थे। अब इस तरह से वे सब देखते ही देखते यहाँ पर 10 मैच को जीत जाते हैं, जिस बात से यहाँ का सीनियर भी इनसे काफी खुश हो गया था और वो इसके लिए इनको कांग्रेचुलेट भी करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन बहुत सारे बुक्स को चेक करता है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें हार नहीं मानता और आखिरकार वो इसके बारे में एक बुक को खोजने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही कोई हैवी स्वॉर्ड को मास्टर करने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी स्वॉर्ड्समैनशिप है जिसमें कि हैवी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के बारे में जरूर कुछ लिखा होगा। अब इसके बारे में सोचकर सिंगजुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता
रहा है और फिर यहाँ पर एक बुक के तरफ देखते हुए कहता है कि यह तो वही है जिसमें कि स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद वो कहने लगता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एंशिएंट टाइम का है, क्योंकि स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैनशिप को सीखने के लिए यही सबसे फेमस है और इसके अलावा अब तो इस दुनिया के डेवलप हुए 50 मिलियन साल से ज्यादा हो गया, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैनशिप इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सीखने के लिए वह भी पूरी तरह से रेडी हो गया था, लेकिन असल में अभी भी उसे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और इसी वजह से वो इसे मास्टर करने के लिए पूरी तरह से केयरफुल रहना चाहता है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे इसे शुरू से सीखने के लिए सबसे पहले मुझे इसके मौजूदा स्वॉर्ड्समैनशिप को सील करना होगा, क्योंकि इसके वजह से उसके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कोई प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है ताकि वो स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैनशिप को सीखना शुरू कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू शियान भी अपनी टीम के साथ में बाहर आ गई होती है, जहाँ पर वो इनसे कहती है कि हेवनली रैंकिंग कंपटीशन कल से ऑफिशियली शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि यूजे मेरी जगह को लेगा और फिर इस तरह से वो हेवनली रैंकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर वे सब पूरी तरह से हैरान हो गए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लियू शियान ऐसा क्यों करना चाहती है। तभी योयो कहने लगता है कि वैसे येलिंग भी तो यिन यांग रिल्म में है, जिसके साथ में हमारी टीम हेवनली रैंकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन अगर फिर इसके बाद हमने यूजे को भी इसमें जोड़ दिया तब इसके वजह से इसमें फिर से यिन यांग रिल्म वाला आ जाएगा और इसीलिए मुझे डर है कि शायद यह चीज पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू शियान उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलने देती और फिर कहती है कि मुझे भी इसके अंजाम के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, लेकिन असल में इस साल मैं अपने 1001 विन को कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि इस तरह से मैं सुई चेंग के बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ सकूं और इस तरह से मैं यहाँ पर एक नए रिकॉर्ड को बना सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब उसके इस डिसीजन के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को सील करने में लगा हुआ था, लेकिन असल में इसके स्वॉर्ड हार्ट में 3000 स्वॉर्ड्समैनशिप होते हैं, जिसके वजह से वो इसे केवल टेम्पररी रूप से ब्लैक होल में सील कर पाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अगर वो किसी तरह से हैवी स्वॉर्ड के साथ में फोर्थ रिल्म वाले पोटेंशियल स्वॉर्ड रिल्म को मास्टर करने में कामयाब हो गया तब इसके वजह से वो इसके असली पावर को अनब्लॉक करने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके हैवी स्वॉर्ड से बहुत सारी पावर बाहर आने लगती है, जिसके वजह से इसका हैवी स्वॉर्ड अब यहाँ से गायब हो गया था और इसके पास में केवल लकड़ी वाली स्वॉर्ड बची होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन असल में इसके तलवारबाजी की सारी स्किल सील हो चुकी होती है। जिसके बाद वो कहता है कि अब मेरे पास में केवल एक 3 साल के बच्चे के जैसी तलवारबाजी वाली स्किल है, लेकिन असल में उसे यहाँ पर आए हुए लगभग 1 महीना हो गया था, इसीलिए वो यहाँ से सीधे लियू शियान के पास में जाने का डिसाइड करता है ताकि वो जान सके कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन वापस अपने टीम के पास में आ गया था, लेकिन असल में इस वक्त लियू शियान यहाँ पर नहीं होती। इसके बाद वो इनसे कहता है मुझे भी पता है कि तुम पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बुरे तरीके से हारे हो, लेकिन असल में तुम्हें इसके बारे में थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए तुम्हें अपने आप को और भी ज्यादा ट्रेन करना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वे चारों इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लियू शियान के बारे में सोच रहा था और फिर कहने लगता है कि लियू शियान ने शुरुआत में अर्थ रैंकिंग पर फोकस किया था, लेकिन इसके बाद अब वो हेवनली रैंकिंग पर फोकस करने वाली है, जिसके वजह से हमारी टीम अब तक इसमें 4 बार हार चुकी है। अब इस बात से वो समझ गया था कि इस चीज के उसके सभी टीम मेंबर भी काफी परेशान होंगे और उनके दिल में भी इसके लिए जरूर बुरा फील हो रहा होगा। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने इस प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तब इसके वजह से यह चीज इसके टीम को बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट करेगी। जिसके बाद वो सबके सामने कहता है मैं भी जानता हूँ कि तुम सब इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि लियू शियान ने जिस तरीके से डिसीजन लिया वह तुम्हारे हिसाब से सही नहीं था और इसी वजह से मैं उसके लिए तुम सबसे माफी चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वे सब इसके सामने खड़े होने लगे थे, लेकिन सिंगजुन फिर से सभी को अपने जगह पर बैठ जाने के लिए कहता है और फिर इनसे कहता है कि लियू शियान ने भले ही बिना तुम्हारे फीलिंग के बारे में सोचे ऐसा डिसीजन ले लिया, लेकिन असल में मुझे पता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। तभी उसकी यह बात सुनकर नुनगु भी कहती है कि यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि असल में इस तरह से यूजे और येलिंग को सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगा, जिसके वजह से वो आने वाले समय में और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तभी योजो भी कहने लगता है कि अगर इस तरह से वे सब कंपटीशन में एंटर करेंगे तब यह चीज उनको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और मुझे भी ऐसा लगता है कि यह चीज उतनी भी
भी ज्यादा बुरी नहीं है। जिसके बाद गुमैन कहता है कि वैसे भी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार जो भी डिसीजन लेना है वो कैप्टन के ऊपर होता है। इसीलिए गुमैन को ऐसा लगता है कि उसे इसके बारे में अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहिए। तभी सिंगजुन कहता है कि वैसे तो उन दोनों के पास में ही यिन यांग रिन वाली कल्टीवेशन है, जिसके वजह से मुझे भी ऐसा लगता है कि वे लोग इस गेम में नहीं जीत पाएंगे, लेकिन असल में इसके वजह से उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आने वाले समय में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तभी योजो कहने लगता है कि बैटल में पर्सनल हीरोइज्म अल्टीमेट टैबू होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल हीरोइज्म एक बहुत ही अच्छी बात है। तब इसके ऐसे बात को सुनकर नोनगू चौंक जाती है और फिर उससे कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से फाइट करने के लिए फ्री हैं। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि वैसे भी तो इस गेम में जीत पाना अभी इम्पॉसिबल है, इसलिए क्यों ना हम इसके दौरान अपने अपने तरीके से फाइट करें, क्योंकि इस तरीके से हम अपने लिमिट को भी चैलेंज कर पाएंगे। तब इसकी बात सुनकर गुमैन भी कहता है कि हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो अपने इस पोजीशन में इसी तरीके से आया हूँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने लिमिट को पुश नहीं किया तब उसके बाद फिर हम अपने स्किल को मास्टर नहीं कर पाएंगे। जिस पर सिंगजुन कहता है कि आने वाले 1 साल में यूजी और येलिंग जरूर ही खुद को ग्रो करेंगे, और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तीनों भी इसके लिए जरूर ट्राई करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी सिंगजुन इनसे कहता है कि असल में मैंने तुम सबको केवल इसी के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि मैं तो अब तुम सभी को बेस्ट में से बेस्ट बनाना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।